एंड फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फटाफट क्लास एंड दिस इज आदम रशीद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर ही करेंगे, मिक्स फॉर्म में करेंगे। मतलब कल्चर हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये जो सारी चीजें ना, इनको मिला के हम मतलब क्या करेंगे, एमसीक्यूज। मतलब आपको जो यहाँ पे एमसीक्यूज आज दिखेंगे ना, जियोग्राफी के भी दिखेंगे, हिस्ट्री के भी करेंगे और कल्चर के भी करेंगे। क्या आज हमारा जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीट होगा? नहीं, अभी नहीं होगा। अभी आपने देखा होगा जो रिसेंट अभी मैंने वीडियो अपलोड किया था इससे पहले, उसमें हमने पेपर की एनालिसिस की थी। कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में? 29 क्वेश्चंस, नॉट ए जोक। 29 क्वेश्चंस ओनली ऑन जेके पूछे गए थे। उसकी हिस्ट्री, उसकी जियोग्राफी, उसके कल्चर पूछा गया था। ठीक है, तो आपको जम्मू एंड कश्मीर को भी लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, इतना भी नहीं पढ़ना है कि आप जम्मू एंड कश्मीर के साथ ही बैठोगे। देखिए, वो पेपर जो है वो इजी लेवल का आया था, मे भी आज मीडियम लेवल का आ सकता है, जिस तरीके जेकेएसपी वाले डालते हैं। ठीक, तो आपको हर एक सेक्शन करना है, लेकिन इसको आप नेग्लेक्ट नहीं करोगे, इस वाले सेक्शन को। ठीक है, तो मेरे पास अभी मैंने जो एमसीक्यूज तैयार करके रखे हैं, नियर अबाउट वो 300 मेरी नजरों में। ठीक है, तैयार मैंने अभी नहीं निकाले हैं, मतलब इस वक्त मैंने लगभग 60 एमसीक्यूज निकाले हैं। तो मुझे लगता है कि 300 एमसीक्यूज तक इसमें हम करेंगे और इंपॉर्टेंट करेंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देंगे, आपका पूरा कंप्लीट होगा। और गारंटी के साथ मैं आपको कहता हूं कि इसी में से आपके क्वेश्चंस बनेंगे जरूर। ठीक है, अच्छे से रखना, ध्यान रखना। और एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, सभी यहाँ पे अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। मैंने देखा सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, मैंने ये देखा। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जिनका मुझे पता है इनका सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे मैंने देखा ना, क्योंकि मैं तो पिछले 7 सालों से मैं पढ़ाते आया हूं। ठीक है, जब मैं 9th में था ना, 9th में मैंने ये स्टार्ट किया है टीचिंग। मैं हर एक बच्चे का रवैया देखता हूं। चलिए देखिए, आज हम फर्स्ट यहां पे देखते हैं फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी। डोगरा डायनास्टी किसने फाउंड की थी? यहां हम कहेंगे हु वाज द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी। हम कहेंगे कि डोगरा डायनास्टी किसने बनाई थी, सिंपल लैंग्वेज में हम कहेंगे। क्या गुलाब सिंह ने बनाई थी, रणवीर सिंह ने बनाई थी, प्रताप सिंह ने बनाई थी, हरि सिंह ने बनाई थी? बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, किसने पता है? ध्यान रखा करो, आप वीडियो को जल्दी तेजी से चला रहे हो, उससे क्या फायदा आपका? ध्यान रखा करो। देखिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब ये सिंह और सिंह ये जब देखे ना, वो इनको कंपेयर करते हैं सिक्स के साथ, बोल रहे शायद सिख डायनास्टी के लिए। नहीं, सिक्स में से ये नहीं है, ये सिख रूल के किंग्स नहीं है। सिख रूल का किंग कौन था? शाबाश, रंजीत सिंह। आपने देखा, तो सिंह को कंपेयर सिख के साथ नहीं करना। हाँ, गुलाब सिंह भी था रंजीत सिंह के साथ, कोई बात नहीं, उसमें से नहीं है। लेकिन ये जो है ना, गुलाब सिंह इज फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी, नॉट फाउंडर ऑफ सिख रूल, बट ही इज फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी। अब अगर आपसे कोई पूछेगा डोगरा डायनास्टी का जो फाउंडर है वो कौन था? गुलाब सिंह। अब अगर आपसे कोई ये पूछेगा हु लेड द फाउंडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, Who laid the foundation of Jammu and Kashmir state? शाबाश, आपका आंसर जो है वो होना चाहिए गुलाब सिंह। गुलाब सिंह laid the foundation of जम्मू कश्मीर स्टेट। ठीक है, तो अगर आपसे अब ये पूछा जाएगा कि when foundation of Jammu and Kashmir state was laid down, तो फिर आपका आंसर होना चाहिए 1846 में। 1846 में ये क्या होती है? डोगरा डायनास्टी भी क्रिएट करता है। कौन? गुलाब सिंह। अगर आपसे अब ये कोई पूछेगा फाउंडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किसने की? गुलाब सिंह ने। कब की? 1846 में। और आप एक बात याद रखना, अगर आपसे कोई ये पूछेगा ना कि किस ट्रीटी के द्वारा ये जो फाउंडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है ये हुई, किस ट्रीटी में? शाबाश, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। शाबाश, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अब अगर आपसे कोई पूछेगा ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है ये कब साइन की गई थी? 16 मार्च 1846 में ये ट्रीटी साइन की गई थी। किसके बीच में ये ट्रीटी साइन हुई? शाबाश, गुलाब सिंह और किसके बीच में? और ब्रिटिश के बीच में ट्रीटी साइन हुई। ठीक है, और इसी दिन 16 मार्च 1846 को ही फर्स्ट टाइम जो जेएंडके की बाउंड्री है, जेएंडके की जो बाउंड्री है उसकी डिमार्केशन हुई। ठीक है, उसको डिमार्केट किया गया, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की जो बॉर्डर है वो क्या कर दी गई? फिक्स कर दी गई। कब? 16 मार्च 1846 को ही एक तो फाउंडेशन ऑफ स्टेट हुआ, और दूसरा फर्स्ट टाइम उसी वक्त 16 मार्च 1846 को ही जम्मू एंड कश्मीर जो है इसका जो बॉर्डर है वो फिक्स कर दिया गया। अब दूसरी बात है, आज तो यूनियन टेरिटरी है, आज तो इसमें लद्दाख वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, आगे समझ में। अब इसके पीछे में थोड़ा सा आपको एक हिस्ट्री थोड़ी सी सुना देता हूं। ठीक है,
इंपॉर्टेंट, जबरदस्त इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, ध्यान रखना। देखिए अब अगर आपसे कोई पूछेगा, प्रीवियस पेपर एक आया था जेकेएसबी का, कंप्यूटर बेस्ड था, मैंने फिर बहुत बच्चों से पूछा क्या क्वेश्चंस पूछे थे, उन्होंने बोला था कि सर जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गुलाब सिंह जो है कंप्यूटर जो हुआ था जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर का, आप में से मत किसी ने नहीं, आप में से किसी ने मत दिया होगा, आपको पता होगा। गुलाब सिंह ने जब जम्मू एंड कश्मीर को खरीद लिया, ये पता है आपको, ट्रीटी ऑफ अमृतसर में गुलाब सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर को खरीद लिया, आ गया समझ में। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि कितने रुपीस में इसने खरीद लिया, याद रखना 75 और एक नानक शाही रुपीस में खरीद लिया। अब अगर कोई पूछेगा मुझसे नानक शाही रुपीस क्या है, पता है क्या है, ये उस वक्त करेंसी चल रही थी हमारे जेएंडके में, ठीक है, कौन, नानक शाही, जिसे आज रुपीस बोलते हैं, उस वक्त नानक शाही रुपीस चल रहा था, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहां पे ध्यान रखना 75 लाख नानक शाही रुपीस, कुछ अगर ऑप्शन में आपको ये दिखाई देगा ना कि 75 लाख रुपीस ही, यही करेक्ट ऑप्शन है। अगर 75 लाख नानक शाही रुपीस है ना तो फिर पहले उसको टिक देना, ठीक है। और ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं कि वहां पे 75 लाख रुपीस ही दिया गया था, नानक शाही नहीं लिखा गया था, ठीक है, लेकिन नानक शाही रुपीस थे वो, ठीक है। तो अब 75 लाख रुपीस ये गुलाब सिंह को ब्रिटिशर्स को क्यों देना पड़ा, यानी कि ब्रिटिशर्स ने गुलाब सिंह से 75 लाख रुपीस क्यों लिए, कैसे लिए, क्या वजह रही कि गुलाब सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर को खरीद लिया, ठीक है। तो देख लीजिए इसके पीछे भी एक कहानी है, जबरदस्त कहानी है, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है, ठीक है, याद रखो। देखिए सिक्स और ब्रिटिश के बीच में एक वार होती है, पहले सिक्स और ब्रिटिश के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है, ठीक है। तो ये बोलते हैं कुछ, आप इंडस के यहाँ आप पंजाब सेक्शन में रहना, ये सिक्स को बोल रहे आप सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर सेक्शन में रहना, जो कुछ भी कह रहे थे वो ट्रीटी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तो इसके बाद इनके बीच में क्या होती है, एक जंग होती है, क्यों, ब्रिटिशर्स इनको बोलता है हमने जो ट्रीटी साइन की थी आपने उसका उल्लंघन क्यों किया, आपने उस ट्रीटी को फॉलो क्यों नहीं किया, हम आपके साथ जंग लड़ेंगे, कौन बोल रहे हैं, ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं। तो फिर इसी बात पे क्या हो रही है, जंग हो रही है सिक्स के साथ, सिक्स ऑलरेडी कमजोर हो चुके थे, ठीक है, तब तक गुलाब सिंह को भी नफरत हुई थी सिक्स की, ठीक है। तो पहले जो गुलाब सिंह है सिक्स के साथ ही पहले था, ठीक, उनका कमांडर भी रहा है वो आर्मी का। तो क्या होता है, सिक्स और ब्रिटिशर्स के बीच में जब जंग होती है ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, अच्छी बात हुई, कोई बात नहीं, ब्रिटिशर्स जीत गए, कोई बात नहीं, अब टेंशन नहीं है। तो अब क्या हो रहा है, ब्रिटिशर्स अब इनको बोल रहे हैं कि आप फाइन दो, फाइन क्या हम बोलेंगे, वार इंडेमनिटी, ये इनको बोल रहे हैं कि आप हमें वार इंडेमनिटी दो। वार इंडेमनिटी समझ में आ रहा है ना क्या होता है, देखो वार इंडेमनिटी क्या होता है, ब्रिटिशर्स ब्रिटिश को बोल रहे हैं कि हमने आपके साथ जंग लड़ी, हमने खुद जंग नहीं लड़ी, आपने हमें मजबूर किया, ये ब्रिटिशर्स हैं, ये सिक्स है, और ये सिक्स को बोल रहे हैं आपने ट्रीटी का उल्लंघन किया, इसलिए हमें जंग लड़नी पड़ी, और अब जो खर्चा हमें आया, किसमें, जंग लड़ने में जो खर्चा हमें लगी, तो वो खर्चा आपको देना पड़ेगा। अब सिक्स बोल रहे हैं जी बोलिए कितना खर्चा लगा, ये बोल रहे हैं 1 करोड़ लगा, कौन बोल रहे हैं, ब्रिटिशर्स अब कितना फाइन को कर रहे हैं, कितना वार इंडेमनिटी मांग रहे हैं, 1 करोड़। सिक्स ने बोला जी ये तो इम्पॉसिबल है हमारे लिए, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, आप एक काम कर सकते हो, अब बॉर्डर जो एरिया है, बॉर्डर एरिया जो है, और इसमें लद्दाख था, गिलगित था, बाल्टिस्तान था, इसको मतलब 1 करोड़ हम नहीं दे सकते, हम वही एरिया आपको देंगे बदले में, 1 करोड़ के बदले में। अब ब्रिटिशर्स क्या मानेंगे, ब्रिटिशर्स नहीं बोलते नहीं हमें वहां क्या करना है, नहीं तो वहां पे रोड है, नहीं तो वहां पे कोई फैसिलिटी है, हमें क्या वहां पे करना है। तो इसके बाद क्या होता है, ये जब मानते नहीं है, इसी बीच में क्या आता है, गुलाब सिंह आता है, कौन आता है, शाबाश, गुलाब सिंह आता है, बहुत भूख लगी भी, मैंने चाय भी नहीं पी है, ठीक है। तो देख लीजिए गुलाब सिंह आता है, गुलाब सिंह क्या बोलता है ब्रिटिशर्स को, बोलता है इनको मैं आपको 75 लाख रुपीस दूंगा, जो आप इनको ये जम्मू एंड कश्मीर, ब्रिटिशर्स ने तो जम्मू एंड कश्मीर को आप कब्जे में किया था सिक्स से, तो उन्होंने छीन लिया था जम्मू एंड कश्मीर, बोला नहीं हम नहीं मानेंगे, हमें जम्मू एंड कश्मीर चाहिए, हमें गिलगित बाल्टिस्तान वगैरह को क्या करना है। अब जो फाइनली सारा ये जो है जम्मू एंड कश्मीर किसके हाथों में चला गया, ब्रिटिशर्स की, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं गुलाब सिंह को दो आप 75 लाख, ब्रिटिशर्स और गुलाब सिंह के बीच में क्या होती है, ट्रीटी साइन होती है, जिसमें गुलाब सिंह 75 लाख देता है, जम्मू एंड कश्मीर को खरीद लेता है, ठीक है। अब किसने, ब्रिटिशर्स ने जम्मू एंड कश्मीर को सेल किया, किसको, गुलाब सिंह को, कितने रुपीस में, 75 लाख रुपीस में, किस ट्रीटी के द्वारा, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के द्वारा, कब साइन हुई, 16 मार्च 1846। एनी क्वेश्चन, ट्रीटी ऑफ लाहौर कब साइन की गई थी, ट्रीटी ऑफ लाहौर, हाँ ट्रीटी ऑफ लाहौर 8 मार्च 18
8 मार्च 1846 को साइन हुई थी। ये कब हुई थी? 16 मार्च को, ये याद रखना। 8 मार्च को लाहौर की ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है। हाँ, लाहौर की ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है। तो आप इसके बाद देख लीजिए, अगर आपसे ये पूछा जाएगा ना कि फर्स्ट टाइम डिमार्केशन कब हुई, डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री, यानी कि जो बॉर्डर है ना, इंडिया का बॉर्डर, हम कहेंगे इंडिया का जो एरिया है, ये मानो जम्मू एंड कश्मीर था, सॉरी ये मानो जम्मू एंड कश्मीर था। अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि इसकी डिमार्केशन, बाउंड्री की डिमार्केशन कब की गई, डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री कब हुई इसकी, वो भी 16 मार्च 1846 को ही हुई, ठीक है, फर्स्ट टाइम, ठीक है। देखिए मानो जम्मू एंड कश्मीर था, अब उनसे कहा गया कि ये वाला एरिया जो है इससे बाहर आप नहीं जा सकते, इससे अंदर आपको क्या करना है, ये आपकी बाउंड्री है, आपकी टेरिटरी है, ये आपकी बाउंड्री लग गई, आपकी लाइन लग गई, आप इससे बाहर नहीं जा सकते हो। सो फर्स्ट टाइम जो डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 16 मार्च 1846 को ही। अब गुलाब सिंह के बारे में और कुछ पॉइंट्स आप याद रखो जो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं फिर आपको वो नेक्स्ट एमसीक्यूज में नहीं बता सकता हूं, ठीक है। तो गुलाब सिंह देखिए, गुलाब सिंह अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि शाल इंडस्ट्री किसने स्टार्ट की थी, शाल इंडस्ट्री यहाँ पे फिर से सेटअप किसने की थी, अफगान रूल के बाद तो ठप हुआ था, शाल इंडस्ट्री फिर से स्टार्ट किसने की, फिर गुलाब सिंह ने। अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि राशनिंग जो है ना, राशनिंग जो राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट स्टार्ट हुआ ना अमंग पीपल, वो किसने किया, वो भी गुलाब सिंह ने किया। अगर अब आपसे कोई ये पूछे वजारत, हाँ अभी बता दूं, अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि लॉर्ड हार्डिंगी जो है ना, लॉर्ड हार्डिंगी किसके पीरियड में यहाँ आया था, एक ब्रिटिशर था, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंगी किसके पीरियड में यहाँ आया था, वो भी गुलाब सिंह के टाइम पे आया था। कुछ लिखते हैं हार्डिंगी, इसको कुछ लिखते हैं हार्डिंगी है, ठीक है। ब्रिटिश जो एक ब्रिटिशर था वो किसके टाइम पे आया था, गुलाब सिंह के। अब अगर आपसे कोई पूछेगा धर्म ट्रस्ट का फाउंडर कौन है, धर्म ट्रस्ट, शाबाश जल्दी बताइए, धर्म ट्रस्ट का फाउंडर कौन है, धर्म ट्रस्ट का फाउंडर कौन है, शाबाश, वो भी गुलाब सिंह है, ठीक है, वो भी गुलाब सिंह है। अब बताइए आप अपना क्वेश्चन। हाँ ठीक, हाँ वो मैंने लिखा ये, अच्छा ये बता रहा है भाई साहब का क्वेश्चन है कि जिस वक्त ये जम्मू एंड कश्मीर की फाउंडेशन हुई ना, ये एक प्रिंसली स्टेट अब बन गई, ठीक है। ये प्रिंसली स्टेट जो है ये इंडिया की मतलब फर्स्ट प्रिंसली स्टेट थी या सेकंड प्रिंसली स्टेट थी या थर्ड प्रिंसली स्टेट थी या फोर्थ प्रिंसली स्टेट थी, इसने एमसीक्यू एक डाला है। जिस वक्त फाउंडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ ना, ये एक प्रिंसली स्टेट बन गई, आपको याद रखना ये सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट बन गई। अब आपको पता है फर्स्ट प्रिंसली स्टेट कौन थी, फर्स्ट प्रिंसली स्टेट लार्जेस्ट वो थी हैदराबाद, कौन थी, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। और क्या रहा गुलाब सिंह के बारे में, गुलाब सिंह के बारे में हमने देखा धर्म ट्रस्ट, हाँ, और रिफॉर्मर्स इन बेगार सिस्टम, रिफॉर्मर्स इन बेगार सिस्टम भी किसने लाया, रिफॉर्मर्स इन बेगार सिस्टम भी किसने लाया, शाबाश, वो भी गुलाब सिंह ने ही लाया था, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गुलाब सिंह के बारे में। और अगर आपको कोई क्वेश्चन गुलाब सिंह के बारे में तो फिर जल्दी आप इस वक्त बताना, क्योंकि आ गए हम और कुछ एमसीक्यूज फिर बाकी रूल्स पे करेंगे, जल्दी बताओ। अच्छा ये आपने बोला था वजारत, हाँ गुलाब सिंह ने कश्मीर प्रोविंस जो है ना, कश्मीर प्रोविंस को गुलाब सिंह ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, गारंटी के साथ मैं आपको कहता हूं क्वेश्चन इस पे डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। कश्मीर प्रोविंस को कितने हिस्सों में तब्दील किया था, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में इसने उसको डिवाइड किया था, ठीक है। कश्मीर प्रोविंस को इसने 2 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया था, एक का नाम था कमराज और दूसरे का नाम था मराज। अब अगर आपसे कोई पूछेगा जम्मू डिवीजन को कितने वजारत में इसने, जम्मू डिवीजन को कितने वजारत में इसने डिवाइड किया था, शाबाश, आपका आंसर होना चाहिए 4। और कोई क्वेश्चन जल्दी बताओ, वजारत भी हो गया, प्रिंसली स्टेट भी मैंने बोला, जल्दी बताओ। भाई साहब बोल रहे हैं कि जिस वक्त यहाँ गुलाब सिंह यहाँ पे आए उसको किस गवर्नर के साथ फाइट करनी पड़ी, ठीक है, किस गवर्नर के साथ इसने इसको फाइट करनी पड़ी, वो था शेख इमामुद्दीन। कौन, शेख इमामुद्दीन, जो मैंने आपको कल बोला लास्ट जो सिख गवर्नर था, ठीक है। इसमें तो वो कंफ्यूजन वगैरह है कि मतलब जवार खाता है, मगर आपको ज्यादा याद रखना शेख इमामुद्दीन, मैंने आपको पहले से ही बोला था। वो क्वेश्चन जल्दी शाबाश, ऐसे जल्दी करो, हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। तो
और एक अब मैं लास्ट पे आपको एक पॉइंट और एक बता दूंगा कंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है। 1851 में पता है रघुनाथ टेम्पल जो है ना, रघुनाथ टेम्पल 1851 में क्या होता है, 1851 में रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन होती है। क्या होती है? रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन होती है। ये पॉइंट तो आपने नहीं बोला। 1851 में क्या था? रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन इसने स्टार्ट की। किसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की? किसने? शाबाश, गुलाब सिंह ने। और दूसरी बात ये याद रखना कंस्ट्रक्शन के बारे में गुलाब सिंह का, कि इसने भीमगढ़ फोर्ट जो है ना, भीमगढ़ फोर्ट या जिसको आप बोलते हो रियासी फोर्ट, जिसको आप बोलते हो रियासी फोर्ट भी जिसको आप बोलते हैं, भीमगढ़ फोर्ट या रियासी फोर्ट जिसको आप बोलते हो, ठीक है। ये बनाया किसने था? ये बनाया था ऋषिपाल राणा ने। किसने? ऋषिपाल राणा ने। ऋषिपाल राणा कौन था? शाबाश, रूलर ऑफ रियासी, ठीक है, किंग ऑफ रियासी। देखिए समझना, गुलाब सिंह ने रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन शुरू की थी 1851 में। और ये जो भीमगढ़ फोर्ट है ना, रियासी फोर्ट है, इसकी इसने रिनोवेशन किया। रिनोवेशन मतलब इसको फिर से ठीक किया। इसमें जो मतलब कुछ वॉल्स वगैरह वो गिर गई थी, इसने फिर से उनको खड़ा कर दिया, ठीक है, रिनोवेट किया, अच्छा मतलब शेप दिया, ठीक है। लेकिन भीमगढ़ फोर्ट बनाया किसने था? ये बात याद रखना। इसको हम रियासी फोर्ट भी बोलते हैं। ये कहां पे? रियासी में है। ये किसने बनाया था? ऋषिपाल राणा ने बनाया था। ऋषिपाल राणा कौन था? ये उस वक्त क्या था? रूलर ऑफ रियासी। हो गया यहां तक? आई थिंक इसका सारा हो गया। और मत पूछना फिर नहीं होगा। गुलाब सिंह ने कब तक रूल किया? ये तो जाहिर सी बात है 1846 से इसने रूल किया और 1856 तक, ठीक है। कुछ बुक्स में 1847 वो नहीं याद रखना, 1856 आप याद रखना, क्योंकि 1856 में इसने अपना जो क्राउन है ना वो किसी दूसरे को दिया। किस दूसरे को दिया? अपने बेटे को दिया, रणबीर सिंह को दिया, ठीक है। याद रखा ना? देखिए ये बात याद रखना, गुलाब सिंह की डेथ नहीं हुई थी, ठीक है। गुलाब सिंह का जो सक्सेसर है ना वो कैसे आया था? क्या वो गुलाब सिंह की डेथ के बाद आया था? नहीं। गुलाब सिंह को लगा कि मेरी जो हेल्थ कंडीशन है वो ठीक नहीं है अब, तो अब मुझे पहले ही क्या करना चाहिए, जो अपना क्राउन है, जो अपना थ्रोन है वो किसको देना चाहिए? अपने बेटे को, ठीक है। तो गुलाब सिंह का जो सक्सेसर है वो कौन था? शाबाश, वो है रणबीर सिंह, ठीक है। याद रखना ये जो रणबीर सिंह है ना, ये रणबीर सिंह गुलाब सिंह का बेटा था और ये गुलाब सिंह का सक्सेसर था। ये बात याद रखना, ठीक है। यहां तक तो आप देख लीजिए रणबीर सिंह पे आप पूछे, रणबीर सिंह का बेटा था, ठीक है। अब रणबीर सिंह ने कौन कौन से काम किए, ठीक है। अब हम ये देखेंगे गुलाब सिंह के बाद कौन आया? रणबीर सिंह के बाद याद रखना इसके बाद प्रताप सिंह आया था, प्रताप सिंह के बाद हरि सिंह आया था। इसका कुछ ट्रिक भी था, क्या याद नहीं है, गोरा प्रहरी ऐसा ही कुछ था, गोरा प्रहरी कुछ था, ठीक है। ट्रिक भी थी, याद नहीं है सर। गुलाब सिंह के बाद रणबीर सिंह आया, रणबीर सिंह इसका बेटा था। अब रणबीर सिंह ने कौन कौन से काम किए? यही तो मैं बोल रहा हूं गुलाब सिंह का सक्सेसर है, ठीक है। तो अब देख लीजिए इसने कौन कौन से काम किए। अभी मैंने आपको बोला 1851 में क्या किया, रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन शुरू की। किसने की थी? शाबाश, गुलाब सिंह ने की थी। और अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड बाय हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल, आपका आंसर होना चाहिए रणबीर सिंह। रणबीर सिंह ने कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट की। किसने? रघुनाथ टेम्पल की। कब की? शाबाश, 1857 में। याद रखना। एनी डाउट? एनी डाउट? कोई डाउट आए? फिर देख लीजिए रणबीर सिंह ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन जो है टेंपल की वो कंप्लीट की। अगर आपसे ये पूछा गया स्टार्ट किसने की, स्टार्ट की गुलाब सिंह ने 1851 में, कंप्लीट किसने की, कंप्लीट की किसने, रणबीर सिंह ने 1857 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिस वक्त इंडिया में रिवोल्ट ऑफ 1857 चल रहा था ना, जिस वक्त इंडिया में रिवोल्ट ऑफ 1857 चल रहा था, उस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में राज कौन कर रहा था, उस वक्त ये बात आप याद रखना, उस वक्त डोगरा रूल चल रहा था, यही डोगरा डायनास्टी रूल कर रही थी। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि किसने उस वक्त कौन सा बादशाह तख्त पे था, उस वक्त थ्रोन पे कौन सा बादशाह था, डोगरा डायनास्टी तो थी लेकिन कौन सा बादशाह था, डेफिनेटली वो था रणबीर सिंह। कौन था? वो भी रणबीर सिंह था, ठीक है। दो तरीके क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। एक ये पूछा जा सकता है कि जिस वक्त रिवोल्ट चल रहा था उस वक्त कौन सी डायनास्टी थी, क्या सिख रूल था, अफगान रूल था या मुगल रूल था। और दूसरा ये पूछा जा सकता है कौन रूलर था, गुलाब सिंह था, रणबीर प्रताप या हरी। आपको याद रखना है रणबीर सिंह था, ठीक है। अब इसके बाद इसके साथ साथ आप और एक बात याद रखो, जो ये था ना रणबीर सिंह, ये बहुत ही एक स्कॉलर था, ज्ञानी था, बहुत ही ज्ञानी था, ठीक है। स्कॉलर था, पर्शियन स्कॉलर था और संस्कृत स्कॉलर, ठीक है। ये संस्कृत स्कॉलर था और एक पर्शियन स्कॉलर था, ठीक है। संस्कृत स्कॉलर भी था, पर्शियन स्कॉलर भी था, दोनों लैंग्वेज इसको आती थी। ये इसने एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज्यादा जोर दिया, बहुत ज्यादा जोर दिया। किसने? रणबीर सिंह ने। जो लाहौर की यूनिवर्सिटी है ना, लाहौर यूनिवर्सिटी, सॉरी पंजाब यूनिवर्सिटी जो है, पंजाब यूनिवर्सिटी,
पंजाब यूनिवर्सिटी इन लाहौर, जो लाहौर में जो पंजाब यूनिवर्सिटी है ना, उस वक्त कब 1857 के दौरान, ठीक है, इसने क्या किया था, इसने 1 लाख डोनेट किया था। कितना? 1 लाख डोनेशन दिए। किसको? शाबाश, पंजाब यूनिवर्सिटी जो कहां पे लाहौर में है, उसको 1 लाख डोनेशन दी। मैंने अभी आपको बोला ये पर्शियन और संस्कृत स्कॉलर भी था। आपको याद रखना, रघुनाथ टेम्पल जो है ना, रघुनाथ टेम्पल में इसने एक लाइब्रेरी बनाई है। क्या बनाई है? लाइब्रेरी बनाई है, उसका नाम है पथशाला लाइब्रेरी। क्या है? पथशाला लाइब्रेरी। अब अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि ये जो पथशाला लाइब्रेरी थी, ये किसकी लाइब्रेरी थी? शाबाश, ये संस्कृत लाइब्रेरी थी। क्या थी? संस्कृत लाइब्रेरी थी। पथशाला लाइब्रेरी कौन थी? संस्कृत की एक लाइब्रेरी थी, यानी कि इसमें संस्कृत बुक्स वगैरह थी। हाँ, इसके साथ साथ मकतबस और भी कुछ मकतबस खोले, यानी कि जिसमें तालीम वगैरह दी जाती थी। मकतबस खोले, पथशाला खोले। किसने? ये खोले सभी चीजें। किसने खोली? रणबीर सिंह ने। ठीक है, इसके अलावा और एक बात याद रखना, जो रावलपिंडी श्रीनगर का काट रोड है ना, रावलपिंडी श्रीनगर काट रोड, रावलपिंडी जो पाकिस्तान जाती है, ठीक है, रावलपिंडी श्रीनगर काट रोड किसने कंस्ट्रक्ट की थी? वो भी किसने की थी? रणबीर सिंह ने ही कंस्ट्रक्ट की थी। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि रणबीर सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर को कितने वजारत इसमें कितने टाइम तक रूल किया? ऑलमोस्ट 40 इयर्स तक रूल किया। हाँ, सही है, बिल्कुल सही है भाई, सही है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। रावलपिंडी श्रीनगर इसने ये किया। मैं आपको क्या बता रहा था, मैं भूल ही गया यार, अपने बीच में क्वेश्चन किया। अब चलिए, कोई बात नहीं, अगर याद आया। हाँ, अगर आपसे पूछा गया कि कितने वजारत में इसने इसको जम्मू एंड कश्मीर को डिस्ट्रीब्यूट किया था, डिवाइड किया था, 6 वजारत। अब जबरदस्त एक चीज इसने की, जबरदस्त एक चीज की। श्रीनगर जम्मू जो है ना, यहां पे इसने कम्युनिकेशन डाली, कम्युनिकेशन सेटअप इसने यहां पे इंट्रोड्यूस करवाया, जो जम्मू और श्रीनगर को आपस में कनेक्ट कर रही थी। ठीक है, टेलीग्राफ लाइन जो है ना, टेलीग्राफ लाइन्स बिछा दी श्रीनगर जम्मू को कम्युनिकेट, ताकि श्रीनगर और जम्मू में क्या रहे? कम्युनिकेशन। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि टेलीग्राफ लाइन्स किसने इंट्रोड्यूस की थी, वो की थी किसने यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में? रणबीर सिंह ने। यानी क्वेश्चन जल्दी बताओ। अच्छा, रणबीर पैनल कोड क्या था सर? रणबीर पैनल कोड जो है ना, आपको इतना याद रखना है, रणबीर पैनल कोड जो है ना, इसने जुडिशियरी सिस्टम में भी इसने रिफॉर्म्स लाए। जुडिशियरी सिस्टम में भी रणबीर सिंह ने रिफॉर्म्स लाए। रणबीर सिंह के बाद कौन आता है? प्रताप सिंह। कौन आता है? शाबाश, हाँ, प्रताप सिंह आता है। प्रताप सिंह के बाद कौन आता है? हरि सिंह। याद रखना, प्रताप सिंह का ये निफ्यू था। ठीक है, हरि सिंह जो है, हरि सिंह प्रताप सिंह का निफ्यू था, ये इसका बेटा नहीं था, ये इसका निफ्यू था। और एक बात याद रखना, अगर आपसे पूछा जाएगा लास्ट डोगरा रूलर कौन था, वो था हरि सिंह, फर्स्ट था गुलाब सिंह। ठीक है, अब इसका बहुत पोस्टमार्टम हमने किया। ठीक है, इसको हम अब यही करेंगे, देते हैं। शाबाश। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चनाब इज द मेन रिवर फ्लोइंग थ्रू। चनाब इज द मेन रिवर फ्लोइंग थ्रू। यार जल्दी बताओ, आप अपना ऑप्शन चुन लीजिए। चनाब कहां से गुजरता है? मेन रिवर किस डिस्ट्रिक्ट का है? जल्दी बताओ। गंदरबल, श्रीनगर, डोडा, बड़गाम, जल्दी बताओ। ठीक है, अब देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाएगा श्रीनगर का मेन रिवर कौन है, जहने में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा गंदरबल का कौन है, शाबाश, गंदरबल का मेन रिवर कौन है? सिंध रिवर। ठीक है, तो जी सर नहीं किया कुकुम्बर खाया, कुकुम्बर। ठीक है, तो गंदरबल में कौन से? सिंध है। ठीक है, डोडा में क्या है? शाबाश, डोडा का कौन है? चनाब। अगर आपसे बड़गाम का पूछा जाएगा, बड़गाम में जो मेन रिवर है ना, वो सुखनाग है। कौन है? सुखनाग, उसका नाम है। सुखनाग एक्चुअली एक ट्रिब्यूटरी है, किसकी? झेलम की। ठीक है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? सुखनाग किसकी ट्रिब्यूटरी है? शाबाश, झेलम की है। ओके, ठीक है, श्रीनगर झेलम का है, और गंदरबल में सिंध है, डोडा में चनाब है, बड़गाम में सुखनाग है, जो झेलम की ट्रिब्यूटरी है। अब इसके बाद छोटा अमरनाथ कहां पे? ठीक है, अब इससे पहले आप मुझे एक बात बताइए, आप ही बताइए और आप ही कमेंट्स में बताना। ये आपके लिए आज मैं पहली बार होमवर्क रखता हूं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो अमरनाथ केव है ना, अमरनाथ केव कहां पे है, ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में और किस प्लेस में? ठीक है,
कहां पे है, ठीक है, ये बताओगे। अब अगर आपसे पूछ जाएगा कि छोटा अमरनाथ कहां पे है, होमवर्क रखा, जरूर बता देना कमेंट्स में। छोटा अमरनाथ जो है, छोटा अमरनाथ किसने कहां पे है, ये है डियर फ्रेंड्स रामबन में। कहां पे है, रामबन में छोटा अमरनाथ है। अब अगर इसके बाद आपसे गांधरबल में पूछा जाएगा कि गांधरबल में क्या है, गांधरबल का आप याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट। गांधरबल में थैलिबस, थैलिबस एक ग्लेशियर है, क्या है, थैलिबस। थैलिबस ग्लेशियर कहां पे है, जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थैलिबस ग्लेशियर। और एक सर भी है, गार्ड सर, ठीक है, याद रखना, गार्ड सर भी है, ठीक है। और कौन है, शाबाश, गांधरबल में क्या है, शाबाश, खीर भवानी टेम्पल, खीर भवानी, खीर भवानी टेम्पल है। मैं आपके आंसर देता हूं, गलत जवाब, दो गलत है और दो करेक्ट है। दो बच्चों ने गलत दिया, दो बच्चों ने ठीक दिया। और यहां पे और एक चीज है, पता है आपको, शबाजाद बताओ, गांधरबल में मानसबल, मानसबल लेक कहां पे है, ये भी है गांधरबल में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अकॉर्डिंग टू मतलब जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, लेकिन हम तो कर रहे हैं जियोग्राफी डिस्कस। तो इसके बाद जहन का, अगर आप जम्मू का पूछा जाए, जम्मू तो आपको पता है इट्स सिटी ऑफ टेम्पल्स, सिटी ऑफ टेम्पल्स। अभी जो मैंने आपको बोला रघुनाथ टेम्पल, रघुनाथ टेम्पल कहां पे है, शाबाश, रघुनाथ टेम्पल कहां पे है, रघुनाथ टेम्पल भी जम्मू में है। और इसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा रघुनाथ टेम्पल के अलावा यहाँ पे माता वैष्णो देवी का मंदिर जो है, माता वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी मंदिर, वो भी कहां पे है, जम्मू में है। अब अगर आपसे बांडीपुरा का पूछा जाएगा, बांडीपुरा का जहां तक मैं इसको याद कर रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट, बांडीपुरा में आप याद रखना, इट्स इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर ट्रैकिंग। गलत 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 जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब। जम्मू डिवीजन के लोग गलत जवाब दे रहे हैं, जम्मू के लोग गलत जवाब दे रहे हैं, कश्मीर डिवीजन के ठीक दे रहे हैं, ठीक है। बेसिकली आप उसी डिस्ट्रिक्ट से हो, इसीलिए आप करेक्ट आंसर दे रहे हो, ठीक है। बांडीपुरा सुना, बांडीपुरा जो है, बांडीपुरा में क्या है, मैंने आपको बोला, हाँ, ये माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग और फिशिंग के लिए जबरदस्त जगह है, ठीक है। फिशिंग, यहाँ पे आपको फिशेस देखने को मिलेगी। ट्रैकिंग, माउंटेन जो टूरिस्ट वगैरह ट्रैकिंग वगैरह पे जाते हैं, वो भी कहां पे आपको देखने को मिलेगी, बांडीपुरा में। हाँ, बांडीपुरा में एक नाला है, जरा बताओ, कोई बता सकता है में से, बांडीपुरा में एक नाला है जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राउट्स हैं। शाबाश, कोई बता सकता है तो जल्दी लिखो आप कमेंट्स में, मेरे लिखने से पहले। अरे नाला में आपको ग्रे ट्राउट देखने को मिलेगी, येलो ट्राउट्स देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हो गए यहां तक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डांस पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या आपको पूछ रहा है, देखिए, डांस परफॉर्म बाय गुजर्स एंड बकरवाल्स। वो डांस जो गुजर्स एंड बकरवाल्स करते हैं, उसका क्या हम बोलते हैं, उसका क्या नाम है, बंथी, फूमिया, सुरमा, जागराना। जागराना, इसको ये जो ना, इसको फूमियाना भी कुछ बुक से कुछ लिखते हैं, फूमिया, फूमिया या फूमियाना एक ही बात है, ठीक है। तो देखिए, जल्दी बताइए, डांस परफॉर्म बाय गुजर एंड बकरवाल्स, कौन सा डांस गुजर एंड बकरवाल्स करते हैं, जागराना, बंथी, फूमियाना, सुरमा, बंथी, ठीक है। एक्चुअली बंथी में क्या होता है, इसमें सिर्फ डांस नहीं किया जाता है, इसमें सिंगिंग भी साथ में होती है, ठीक है। ये बात याद रखना है, जिस परफॉर्म बाय गुजर एंड बकरवाल्स। अगर हम पोस्टमार्टम इसका करें तो सुरमा से करेंगे। सुरमा कौन सा डांस होता है, पता है आपको, सुरमा पता है कब किया जाता है। एक्चुअली देखिए, जब कोई मैन जो होता है, जो आर्मी में होता है, ठीक है, कोई आर्मी में जो होता है, जो घर से दूर ही रहता है, ठीक है। आर्मी वाला जब कोई नई मतलब उसकी शादी जो होती है ना, मतलब देखो, मतलब आर्मी वाला छुट्टी पे आया है, अच्छी तरीके से समझना। आर्मी वाला जो है वो छुट्टी पे आया है, उसने शादी की, क्या की, शादी की किसी लड़की से के साथ, ठीक है। अब ये तो आपको पता होगा कि आर्मी वाले बेचारे को क्या होता है, उसको छुट्टी ज्यादा से ज्यादा 25-30 डेज तक हो सकती है, ठीक है। तो शादी हुई, अब क्या होता है, इसको ऑर्डर निकलता है कि आप जल्दी आओ, कहां, वापस आओ, कहां आओ, आप ड्यूटी पे आओ। ड्यूटी पे गया, अभी तो कुछ ही दिन हुए थे शादी में, ठीक, कुछ ही दिन हुए थे शादी किए हुए, इसको बुलाया वापस ड्यूटी पे। अब ये जो गर्ल है ना, ये क्या रहती है, उदास रहती है, ठीक है, ठीक है, उदास रहती है। तो क्या होता है इसके बाद, अब मुझे भी शर्म आते हो, ठीक है। तो क्या होता है इसके बाद, ये बहुत सारे फिर इसके जो नेबर्स जो होते हैं इस घर के, वो आते हैं, इस गर्ल के आसपास बैठते हैं, क्या गाते हैं, सिंगिंग करते हैं, डांस करते हैं। वो जो सिंगिंग और डांस होता है ना, उसका नाम क्या है, सुरमा। याद रहा ना, आर्मी वाले ने शादी की, ड्यूटी पे उसको बुलाया और ये गमकीन हो गई, सारों में पड़ गई, ठीक है, एम्बिश में पड़ गई, तो इसको क्या किया जाता है,
तो फिर सिंगिंग डांस, इसके नाइबर्स जो आते हैं उसके इर्द गिर्द घूमते नाचते वगैरह हैं इसको खुश करने के लिए, ठीक है, दिलासा देने के लिए। कोई बात नहीं। उसके बाद क्या है, जागराना। जागराना कौन सा डांस है, मतलब आपको शाबाश, कोई बता सकता है जागराना कौन सा डांस है? जब दूल्हा जाता है ना दुल्हन लाने के लिए, जब दूल्हा जाता है दुल्हन लाने के लिए, हमारे यहाँ कश्मीर में भी यही रिवाज है, यही मतलब ट्रेडिशन चलता आ रहा है। क्या होता है, जब दुल्हन जाता है जब दूल्हा जाता है दुल्हन लाने के लिए, ठीक है, ग्रूम जाता है ब्राइड लाने के लिए, उसके घर जाता है, हम कहेंगे इन लॉज में जाता है, ठीक है। तो जब तक वो रिटर्न, ये घर से निकला ना, घर से जब ये निकलता है, घर से लेकर जब ये फिर वापस भी आता है, तब तक इसके घर में वो नाच गाना होता है, उसका नाम क्या है, जागराना डांस, उसको बोलते हैं जागराना। जागराना भी डांस है, इसमें सिंगिंग भी साथ में की जाती है। अब इसके बाद और कौन बचता है, लेंथ तो हो गया। फूमियाना। फूमियाना कौन सा डांस है शिवाशिया? फूमिया, ये कौन सा डांस है? देखिए फूमियाना, इसको हम बोलते हैं फूमिया। फूमिया जो है फूमिया, फूमिया मीन्स ब्लूम, टू ब्लूम या ब्लूमिंग हम कहेंगे, टू ब्लूम या ब्लूमिंग। ब्लूम पता है ना, ऐसे जो ब्लूम होता है, ठीक है, हम कहते हैं ना रोजेस ब्लूम या बर्ड्स ब्लूम, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या डांस किया जाता है, ऐसे ऐसे करते हैं फिंगर्स को ऐसे, ब्लूम, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, ब्लूम डांस, फूमिया डांस। समझ में आया अच्छे से? इसमें भी वो सिंगिंग वगैरह भी साथ में होती है, ठीक है। अब इसके बाद इन कश्मीर वैली फर्स्ट ट्रेन वाज स्टार्टेड फ्रॉम। कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे ऐसे हैं जिनको डिटेल में एक्सप्लेन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो चीज आप समझना। तो श्रीनगर अनंतनाग, नहीं जी यहाँ पे तो नहीं थी। बड़गाम अनंतनाग, हाँ जी ये जी करेक्ट है, ठीक है। बड़गाम अनंतनाग में फर्स्ट टाइम क्या किया गया था, कश्मीर वैली में ट्रेन स्टार्ट की गई थी फ्रॉम बड़गाम टू अनंतनाग। एनी क्वेश्चन? Which is the sapphire mine in India? Only sapphire mine in India. Only sapphire mine. Only sapphire mine in India वो जम्मू कश्मीर में ही है, वो पडर में है। कहाँ पे है? पडर। मुझे एक्चुअली इस वक्त याद नहीं आ रहा है, पडर शायद किश्तवाड़ में है, शायद, ठीक है। जहां तक मैं इसको याद कर रहा हूं ना, मुझे लग रहा है किश्तवाड़ में, लेकिन आप मुझे इसका कंफर्मेशन देना। ये नहीं बोला कि सर आपने गलत पढ़ाया था, हाँ पडर में ही है, कंफर्म। सफायर माइन है ना इंडिया में, वो कहां पे? पडर में है। ओनली सफायर माइन इंडिया जो है वो पडर में है। ओनली सफायर माइन इंडिया, ओनली सफायर, ओनली सफायर जो होते हैं ना, सफायर माइन इन इंडिया, ठीक है, वो कहां पे? पडर में। पडर शायद किश्तवाड़ में, जब तक मैं इसको याद कर रहा हूं, आप ये लेकिन कंफर्म करना, ठीक है। तो इसके बाद हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे मतलब सफायर्स के देखे गए हैं, लेकिन अभी उन पे काम नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन पडर में एक बहुत बड़ी सफायर, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हिच ट्राइब डज नॉट बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर? यही है, जल्दी बताओ शाबाश। बकरवाल, गुजर। अभी तो हमने देखा बकरवाल गुजर, तो यही के क्योंकि बैंती डांस को वही परफॉर्म करते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या है? खरिया, कटी, जल्दी बताओ कौन सा है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन दैट्स खरिया। खरिया यहाँ की ट्राइब नहीं है। मैंने एक्चुअली मैं आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देता, एक्चुअली मैंने आईएएस के लिए अभी डिटेल में ट्राइब्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ी है, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए आपसे उतना नहीं पूछा जाएगा, यही ऐसे क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद क्या है? फेमस मुगल गार्डन्स आर सिचुएटेड अराउंड व्हिच लेक? शाबाश, जल्दी बताइए। डल, अंचार, मानसर, मानसबत। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, तो पता ही होगा हर एक को। डल लेक के अराउंड सभी जो है ना, ये मतलब जो फेमस मुगल गार्डन्स हैं, वो फॉर एग्जांपल निशात जो है, निशात है, यहाँ टुलिप गार्डन है, ठीक है, शालीमार वगैरह है, ठीक है, इसी के अराउंड, डल लेक के अराउंड, ठीक है, डल लेक के आसपास। निशात हम रिसेंटली हम वहां गए थे, पता है जिस दिन मैं निशात गया ना, आज से पहले 3 दिन, मैंने उस दिन रात के 2:30 बजे मैंने आपका लेक्चर बनाया था और अमित भाई को सेंड कर दिया था मैंने उसको बोला मुझे आज ऐसे ट्रिप पे जाना है फ्रेंड्स के साथ, तो फिर ये आपका लेक्चर बना, ठीक है। रात के 2:30 बजे मुझे याद है, मुझे रात के 2:30 बजे थी उस वक्त। तो इसके बाद हाँ क्या है? एथनिक ग्रुप ऑफ डोगरास बिलोंग टू, एथनिक ग्रुप जो है डोगरास का, दैट बिलोंग्स टू बुद्धिस्ट, गदीज, आर्यंस का करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जो एथनिक ग्रुप है ना, जिसका डोगरास का जो एथनिक ग्रुप है, दैट बिलोंग्स टू आर्यंस, ये बात याद रखना, ठीक है। तो इसके बाद क्या है? सेकंड मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता है जेकेएसपी के लिए इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किसी ने भी नहीं पढ़ाई, हाँ पढ़ाई है, लेकिन उन्होंने कुछ और पढ़ाया, ठीक है।
मैं वाहिद ऐसा एक सर हूं जिसने इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ाई है, ठीक है। फिर कैसी पढ़ाई है वो आप डिसाइड करोगे, ठीक है। अच्छी है या बुरी है, ठीक है। सेकंड मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जम्मू एंड कश्मीर इज एग्रीकल्चर, टूरिज्म, फिशिंग इंडस्ट्री। जल्दी ये याद रखना, सेकंड मेन बता रहा है। सेकंड मेन कौन है? टूरिज्म। टूरिज्म इज सेकंड मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर की जो इकोनॉमी, जो वेल्थ जनरेट होती है ना, जो इनकम जनरेट होती है ना, वो कहां से होती है? टूरिज्म से। सेकंड नंबर पे अगर आपसे पूछ लेगा फर्स्ट नंबर पे कहां से, तो एग्रीकल्चर, और इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, यानी कि जो एग्रीकल्चर के साथ साथ जो बाकी जो सेक्टर्स आते हैं ना, फिशिंग जो है ना, फिशिंग सेक्टर एग्रीकल्चर के साथ ही आता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है। फर्स्ट मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन जम्मू एंड कश्मीर एग्रीकल्चर एंड अलाइड, इसमें फॉरेस्ट्री वगैरह भी आती है, ठीक। अब अगर आपसे पूछा जाएगा तो थर्ड पे कौन बचता है? इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इसके बाद क्या है? ड्यूरिंग प्रताप सिंह रूल जम्मू श्रीनगर वाज कनेक्टेड बाय, जम्मू श्रीनगर वाज कनेक्टेड बाय, प्रताप सिंह के दौरान जो जम्मू श्रीनगर है दैट वाज कनेक्टेड बाय। जल्दी बताओ इसका जो करेक्ट ऑप्शन है। रेलवे क्या? नहीं। टेलीग्राफ क्या? टेलीग्राफ। टेलीफोन, यस। टेलीफोन के साथ किसने करवाया था? शाबाश, प्रताप सिंह ने। इसने और एक काम भी किया था, इसने भी टेलीग्राफ जो है ना, टेलीग्राफ लाइन जो है वो बाकी टाउन्स में उसने एक्सटेंड की। टेलीग्राफ लाइन्स भी लगा दी, टेलीग्राफ लाइन्स तो ऑलरेडी थी, लेकिन इसने एक्सटेंड की टेलीग्राफ लाइन्स बाकी टाउन्स में भी, ठीक है। तब तक तो जम्मू श्रीनगर में ही टेलीग्राफ लाइन्स थी, लेकिन अब जब डेवलपमेंट हुई, जम्मू श्रीनगर को टेलीफोन के साथ कनेक्ट किया और बाकी को टेलीग्राफ के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, क्वेश्चन? हाँ, ठीक है, अभी तो मैंने बताया। चलो कोई बात नहीं, कभी मैं टंग ऑफ स्लिप होता है, मतलब मैं गुलाब सिंह की जगह में आपको प्रताप सिंह बोलूंगा, प्रताप सिंह के बदले में आपको गुलाब सिंह बोलूंगा, लेकिन यहाँ पे तो बोर्ड में लिखा ना मेरे। क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन आया हाईएस्ट जाफरान कल्टीवेशन जम्मू कश्मीर में कहां पे होती है? अरे भाई आपको नहीं पता? हाईएस्ट जो है ना, सबसे ज्यादा जो जाफरान जो है ना, जाफरान, वो कहां पे कल्टीवेट किया जाता है जम्मू कश्मीर में? पुलवामा में। कहां पे? याद रखना, पुलवामा में। एनी अदर क्वेश्चन? शाबाश। मोस्ट एंशिएंट इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? सिल्क, कॉटन, आयरन, कोबाल्ट। आयरन कोबाल्ट नहीं हो सकता, सिलिक होगी। हाँ, सिलिक ही है, सिलिक है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, सिलिक ही है। गुलाब सिंह ने करवाई थी, याद रखना, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? तो चलिए, क्या है? लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज, लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज, शाबाश, वेरी गुड क्वेश्चन। लद्दाख का दूसरा नाम क्या है? शाबाश, लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज मूनलैंड, याद रखना, मूनलैंड लद्दाख को बोलते हैं, ठीक है। हो गया। तो इसके बाद, ठीक है, तो देख लीजिए, माइटिएस्ट रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज रवि, चनाब, सतलज, इंडस। माइटिएस्ट रिवर यानी कि जिसका फ्लो ज्यादा होता है, जो ज्यादा फ्लो होता है, जो तेज फ्लो होता है, वो कौन है? वो है चनाब रिवर। कौन? चनाब। चनाब रिवर पे इसके तेज फ्लो होने की वजह से ही चनाब रिवर जो है, चनाब रिवर पे कुछ क्या है, डैम्स बनाए गए हैं, कुछ पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए, जैसे कि सलाल, पक्कल, पक्कल दुल, दुलहस्ती, रटल, ये पावर प्रोजेक्ट्स किस पे हैं? चनाब पे। क्यों? ड्यू टू दिस स्पीडी फ्लोनेस, ठीक है, ये तेज भागता है, तेज ये बहता है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा इसके अलावा और कुछ है इसमें? नहीं, नो नीड टू पोस्टमार्टम इट। क्वेश्चन है पे, अगर कोई है तो बताओ। तो मैं करूं क्लोज ये वाला, ओके, तब तक मैं बनाना दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए कोई बात। हैली सीकिंग रिजॉर्ट इन एशिया, हैली सीकिंग रिजॉर्ट इन एशिया, एशिया में हैली सीकिंग रिजॉर्ट कहां पे है? लेह में है, द्रास में, श्रीनगर या गुलमर्ग? ठीक है, जल्दी बताइए, शाबाश, वेरी गुड, जल्दी बताओ कहां पे है? शाबाश बेटा, गुलमर्ग में, ठीक है। कहां पे हैली सीकिंग रिजॉर्ट? एशिया में जो हैली सीकिंग रिजॉर्ट है वो कहां पे है? वो गुलमर्ग में है। समझ में आया? अब नेक्स्ट पे आप आ जाएंगे। फर्स्ट मीटिंग फॉर जे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, क्या आपको पता है जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, इसकी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूशन थी, जिस तरीके से इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है, इस तरीके से यहाँ पे भी हमारे आर्टिकल शेड्यूल्स वगैरह होते थे कॉन्स्टिट्यूशन में।
वो जो जेएनके कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, जल्दी बताइए, शाबाश। 30 अक्टूबर 1940, 31 अक्टूबर 1950, 30 अक्टूबर 1951 यही पे हुआ था। हाँ ठीक है, कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1951 में हुआ था। ठीक है यहां तक। अब इसके बाद देख लीजिए, हु इंट्रोड्यूस्ड चिनार ट्रीज इन कश्मीर। चिनार ट्रीज को कश्मीर में इंट्रोड्यूस किसने किया? गुलाब सिंह ने? नहीं, गुलाब सिंह के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बोले। हरि सिंह के बारे में भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले, वहां पे भी चिनार ट्रीज नहीं आए। अब यहाँ पे रहता है मगध में शक रहता है आपको, ठीक है, या तो अकबर होगा या तो जहांगीर होगा। अब लेकिन आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, करेक्ट ऑप्शन तो आपको बताना होगा। तो जहांगीर जो है ना, जहांगीर साहब इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जो वो है ना वो निशात बाग में है। निशात बाग में बहुत सारे ये लगाए गए हैं, क्या इसको बोलते हैं, निशात बाग में बहुत सारे चिनार ट्रीज है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या, तो इसके बाद सूफियाना म्यूजिक माइग्रेटेड इन कश्मीर वैली फ्रॉम। जो सूफियाना म्यूजिक है ना, वो कश्मीर का अपना म्यूजिक नहीं था, वो किसी दूसरे कंट्री से यहाँ आया है। ठीक है, इसका ओरिजिन जो है ना सूफियाना म्यूजिक से, वो किसी दूसरे कंट्री में है। ठीक है, किस कंट्री में शाबाश, जल्दी बताइए। ईरान, इराक, तुर्की, अफगानिस्तान, ये इन दोनों का तो आप इस तरीके से मतलब बड़ा करते बोलते नहीं, ये दो नहीं है, लेकिन ईरान इराक में कंफ्यूजन फिर से होने लगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ईरान है, याद रखें। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बता दूं ईरान के बारे में। जो हमारा समोवार है ना, समोवार, इसको आप समोवार भी बोलते हैं, समोवार भी बोलते हैं। ठीक है, समोवार जो होता है जिसमें वो नून चाय क्या करते हैं इसमें, शाबाश, इसमें नून चाय CHAI लिखो या CHAY चाय लिखो, कोई बात नहीं। ठीक है, नून चाय या कहवा बनाते हैं इसमें। ठीक है, इसमें वो फिर आग, वो कोयले वगैरह डालते हैं, आग के वो क्या वो बोलोगे आप उनको, कोयले डालते हैं। ठीक है, इसमें तो फिर उसको फूंक दिया जाता है। इससे क्या रहता है, कहवा गर्म रहता है, नून चाय गर्म रहती है, बड़ा ही मजा आता है। समोवार की टी, उसका मतलब जो लुत्फ है ना अलग ही है। ठीक है, आगे समझ में, समोवार यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। और एक बात, हाँ, समोवार ईरान में भी है, और समोवार कहाँ पे है, और पहले कहाँ पे था, रशिया में। ठीक है, रशिया में भी समोवार है। ठीक है, यानी कि जो समोवार का कल्चर है ना, ये रशिया में भी था और ईरान में भी था। अब ये कहा जाता है कि ये ईरान से यहाँ पे आया। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि सूफियाना म्यूजिक यहाँ पे कब माइग्रेट की, मतलब ये यहाँ पे माइग्रेट कब आया गया, मतलब सूफियाना म्यूजिक कश्मीर में कब आया, 15वीं सेंचुरी में। कब? 15वीं सेंचुरी में। पता है मुझे उर्दू बोलने में भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे। ठीक, अब इसके बाद क्या है, छोड़ो, अफगानिस्तान का अगर हम देखेंगे, अफगानिस्तान से आया है हमारा बच्चा नगमा। कौन आया? बच्चा नगमा आपको पता है जिसको बोलते हैं, अक्सर जो कश्मीरी शादियां होती हैं वहां पे होते रहते हैं, और पंडित की भी जो शादियां होती हैं वहां पे भी होता रहता है। क्या? बच्चा नगमा में एक कोई बॉय, टीनेजर बॉय होता है, ड्रेस पहनता है और वो लेडीज ड्रेस पहनता है। ठीक है, कोई टीनेजर बॉय होता है, लेडीज ड्रेस पहनता है और सिंगिंग करता है, और क्या करता है, शाबाश, अभी रुको, और क्या करता है, और फिर डांस करता है, नाचता है। ये डांस कहां से आया? अफगानिस्तान से आया, ये बात याद रखना। आप बताइए आपका क्वेश्चन क्या था भाईजान? हाँ, लेडीज ड्रेस पहनता है, वही तो मैंने भी बोला। ठीक है, लेडीज ड्रेस पहनता है। हाँ, ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। इन विचारों का टाइम होता है, आपने पढ़ा है, आप इनको हम डिस्कस फिलहाल ना करें। मैं अभी आपको बता रहा हूं, देखिए, जो कौम खुद बदल नहीं सकती है ना, जो कौम खुद बदलना नहीं चाहती है, ये आपने सुना भी होगा, जो कौम खुद बदलना नहीं चाहती है उसको कौन बदला सकता है? कोई भी नहीं, है ना। चाहे कोई भी किंग आए, चाहे कोई भी मतलब कितने भी सोल्जर्स आए या और कुछ हो जाए, यहाँ मतलब आपको कितना भी फोर्स करें, जब आप खुद बदलना नहीं चाहते हो, आपको कौन बदला सकता है? ठीक है, आप ये बोल रहे हैं सर आपके जैसे कैसा बने हम? ठीक है, मतलब आपने इतने सारे गेम किए, आपके जैसे हम कब बने? देखिए, पता है मैंने ये जो है ना, मैं कब से बच्चों को पढ़ा रहा था, जब मैं 9th में था ना, मैं 8th वालों बच्चों को पढ़ा रहा था। यहाँ पे मुझे याद है 2015 में हमारा एक कोचिंग सेंटर यहाँ पे था भाई का, तो वहां पे मैं पढ़ा रहा था। एक में परमानेंट सर था। प्रीवियस ईयर में जब मैं गया, उन्होंने जब देखा एक कोचिंग सेंटर में, यहीं पे क्राउलपुरा में है हमारे, मतलब मार्केट में, तो उन्होंने बोला सर अभी तो आपने ग्रेजुएशन नहीं किया, आप यहाँ पे कैसे आए? ठीक है,
हैंग हो गए हो। उसके बाद देखिए विच गुरु विजिटेड गुरु छठी पातशाही, सबसे पहले गुरुद्वारा छठी पातशाही है, ठीक है। विच गुरु विजिटेड गुरुद्वारा छठी पातशाही, सुभाष सबसे पहले ये मैं आपको बताना चाहूंगा गुरुद्वारा छठी पातशाही पता है कहां पे है? कट्ठी दरवाजा, कट्ठी दरवाजा, कट्ठी दरवाजा पढ़िए, दरवाजा पढ़िए, एक ही बात है, ठीक है। या आप खुद किस तरीके से जिस तरीके से आप प्रोनाउंस करोगे, देखिए जो कश्मीर डिवीजन के है ना वो उसको कट्ठी दरवाजा पढ़ेंगे कंफर्म, जो जम्मू डिवीजन के होंगे ना वो कट्ठी दरवाजा पढ़ेंगे, जा और जा जो है ना इसमें आप मतलब प्रोनाउंस हमारा उधर इधर होता है कच्ची दरवाजा। लेकिन कहां पे है ये? रैनावाली में। कहां पे? रैनावाली श्रीनगर में। कौन? रैनावाली श्रीनगर में गुरुद्वारा छठी पातशाही, ठीक। अब ये आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो गुरु है वो आया था, गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु रामदास साहब, गुरु हरगोविंद साहब, गुरु हरगोविंद साहब इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हो गया है। इसने यहाँ पे वो एक वेल भी कहा है, वेल, और उसने मतलब जब ये वो यहाँ आए थे उसने बोला था गुरुद्वारा के सामने एक वेल होना चाहिए ताकि लोग पानी वगैरह यहाँ पे पी सकते हैं। जी बताइए, कभी आऊंगा, अभी बता दूंगा, ठीक है। बोर हुए ना, एक मिनट, कोई बात नहीं, अभी मैं आपको एंटरटेन करवाऊंगा, कोई बात नहीं। अब देख लीजिए, जहलम राइजेस फ्रॉम, जहलम कहां से राइज होता है? अनंतनाग से। अब आप खुद देख लीजिए अनंतनाग में कौन सी जगह है? वीरना, गंगोत्री या यमनी हिल्स या लाहौल, लाहौल एंड स्पीति जिसको आप बोलते हो, लाहौल एंड स्पीति कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। कहां पे? कांगड़ा वैली में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब आपको बताना है जहलम राइज फ्रॉम गंगोत्री, यमनी, वीरनाग, लाहौल एंड स्पीति। अनंतनाग में कौन सी जगह है? शाबाश, वीरनाग या वीरनाग पढ़े हैं? वीरनाग, वीरनाग पढ़ो या वीरनाग पढ़ो, एक ही बात है। ये कहां पे है? अनंतनाग में है, ठीक है। अनंतनाग में है, यहां से जहलम ऑरिजिनेट होता है, जहलम राइज फ्रॉम वीरनाग, अनंतनाग, ठीक है। वीरनाग जो अनंतनाग में है। अगर आपसे पूछ लेगा गंगोत्री से कौन सी रिवर बहती है, कौन सी रिवर ऑरिजिनेट होती है? गंगा रिवर आपने सुना होगा ना, गंगा रिवर, ठीक है, गंगा रिवर, ठीक है। तो इसके बाद वीरनाग हो गया, यमुनी को छोड़ो आप ऐसे ही। लाहौल एंड स्पीति से अगर आपको पूछा गया ना, लाहौल एंड स्पीति से कौन सा रिवर बहती है, कौन सा रिवर ऑरिजिनेट होती है, आपका आंसर होना चाहिए चिनाब रिवर, ठीक है, चिनाब। हो गया यहाँ तक। अब देखिए ये बोल रहे थे कि आपका जैसा हम मतलब कैसा बन सकते हैं, आपने जिस तरीके से नॉलेज गेन किए ये हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जब आप 8th 9th 10th में थे कि आपने अपना 100% सिलेबस कंप्लीट किया था? नहीं किया था। एनसीईआरटीज जो आपके हुआ करती थी या बोर्ड बुक जो है ना वो एनसीईआरटीज जैसे होती हैं, क्या आपने वो कंप्लीट करी थी? नहीं करी थी, मैंने वो कंप्लीट की थी, ठीक है। उसके बाद आज मैं फिर से जब मैं आईएएस के लिए प्रिपरेशन करने लगा ना, मैंने एनसीईआरटी सारी पढ़ी। कब? कहां से? 6th से लेकर 12th तक जो भी एनसीईआरटी है, चाहे आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सब कुछ पढ़ी बगैर मैथमेटिक्स। मैथ के क्वेश्चंस मुझे नहीं आते। अब आईएएस के लिए जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछते हैं ना वो क्वालिफाइंग का नेचर का होता है, मतलब वहां पे 33% कर रहा होता है। उसके लिए मैं कोचिंग जा रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर जाऊंगा। अभी तो मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, मैं 2nd ईयर में, तो पहले से ही मैं प्रिपरेशन करके रखूंगा, फिर वहां पर मुझे सिर्फ मैथ पढ़ना होगा, तो उसके बाद इंशाल्लाह टॉप करना होगा। आप अगर आप दुआ करोगे तो, ठीक है। हो गया यहाँ तक। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्या प्लीज मैं ये निकाल सकता हूं? मैं स्क्रीन पे ही देखूंगा आप क्या बोलेंगे, क्योंकि मुझे सर में थोड़ा दर्द होने लगी है। मैं आऊंगा, कंटिन्यूसली आऊंगा, कोई बात नहीं। मानसबल इज फेमस फॉर, मानसबल लेक पता होगा आपको कहां पे है? कहां पे मानसबल लेक? गांधरबल में है। तो इज फेमस फॉर, मानसबल लेक इज फेमस फॉर रोज, एप्पल, लोटस, जूट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो लोटस है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाइए। रियल नेम ऑफ लव डेथ वाज, लव डेथ का जो असली नेम था वो क्या था? मुझे जो दाना यहाँ पे निकला है इससे मुझे लगता है कि मेरी आंख बंद हो चुकी है, ठीक है, और यहाँ पे आंख में भी पेन हो रही है। रियल नेम ऑफ लव डेथ वाज जून अर्निमल ललेश्वरी प्रिया। जल्दी बताओ, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट्स ललेश्वरी। ललेश्वरी पढ़ो या ललेश्वरी पढ़ो, एक ही बात है। जून असली नाम किसका था? हब्बा खातून। आप हब्बा खातून का नाम आपने सुना है ना, मैंने शायद आपको पढ़ाया भी था। ये एक फेमस पोएटस थी, ठीक है, जिसने किसके साथ शादी की थी आप मुझे बताओगे, किसके साथ इसने शादी की थी, मैंने आपको पढ़ाया है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो इसके बाद हो गया जून ललेश्वरी। अब इसके बाद K2 लाइज इन
ओके मैं बता दूंगा, एक सेकंड। K2 लाइज इन अपर सिंध वैली, कराकोरम, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय। K2 आपको पता नहीं इसको हम क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन K2 एक माउंटेन पीक है, क्या है, एक माउंटेन पीक है, ठीक है, माउंटेन पीक है जिसका नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। एंड इट इज सेकंड हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। फर्स्ट हाईएस्ट पीक कौन है, फर्स्ट हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड कौन है, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। फर्स्ट हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड कौन है, शाबाश, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कितनी हाइट है उसकी, 8848 मीटर, ठीक है। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि K2 लाइज इन, इसका आपका आंसर होना चाहिए कराकोरम, ठीक है, कराकोरम में K2 है, यहां हम कहेंगे गॉडविन ऑस्टिन। देखिए बुक्स में भी और गूगल पे भी कंफ्यूजन है, ये आपको पता, मैंने आपको पहले ही बोला ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ जाएंगे, जब पूछे भी जाएंगे तो एक ही ऑप्शन रहेगा आपका वहां पे। इंडिया जो है, इंडिया बोल रहा है पीओके हमारा हिस्सा है, और ये जो कराकोरम है इट लाइज इन पीओके रीजन। सो ये कहा जाता है, कुछ बुक्स लिखते हैं इट इज हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, फर्स्ट हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कौन है, गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन यहां से वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट है, वर्ल्ड का दूसरे नंबर पे आता है, जब हम हिंदुस्तान का देखेंगे तो फिर पहले नंबर पे आता है। तो कुछ बुक्स लिखते हैं नहीं जी ये नहीं, फर्स्ट पीक नहीं है, कंचनजंगा है, कौन है, कंचनजंगा है हमारा लार्ज हाईएस्ट पीक। कंचनजंगा कहां पे पता है आपको, सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में है कंचनजंगा। तो आप दोनों याद रखना, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कौन है, कंचनजंगा भी याद रखना जो सिक्किम में है, और माउंट कैसे बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी है जो कहां पे, पीओके में, क्योंकि इंडिया बोल रहा है पीओके हमारा हिस्सा है, लेकिन कब्जा इनका इस पे इस वक्त किनका कब्जा है, पाकिस्तान का, ठीक है। सो चलिए अब इसके बाद, हाँ अगर आपसे कोई पूछेगा ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है, ग्रेटर हिमालय इज आल्सो नोन एज, इनर हिमालय जो है ना, हिमाद्री, हिमाद्री या इनर हिमालयाज, हिमाद्री या इनर हिमालयाज आर आल्सो नोन एज, क्या इनको बोलते हैं, ग्रेटर हिमालयाज। देखिए कुछ कभी कभी आपको सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, आप डीप में पढ़ोगे लेकिन जो बेसिक है वो नहीं पढ़ोगे। ग्रेटर हिमालयाज आर आल्सो नोन एज हिमाद्री या इनर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज आर आल्सो नोन एज, शाबाश, लेसर हिमालयाज को क्या बोलते हैं, आउटर हिमालयाज, नहीं सॉरी आउटर हिमालयाज मुझे इसका ध्यान नहीं है, लेकिन इनको बोलते हैं लेसर हिमालयाज आर आल्सो नोन एज इनर, मिडल हिमालयाज को बोलते हैं, सॉरी मिडल हिमालयाज को बोलते हैं, ठीक है, मिडल हिमालयाज। आउटर हिमालयाज किसको बोलते हैं पता है, आउटर हिमालयाज शिवालिक्स को बोलते हैं, शिवालिक्स, शिवालिक्स क्या होते हैं, जो बेसिक माउंटेन्स होते हैं, दैट फॉर्म द फुट हिल्स, दैट फॉर्म द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, ठीक है। अब ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, इंडियन जियोग्राफी का, कोई बात नहीं। तो अब आप आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हु वाज रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी मैंने आपसे बोला था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसके बारे में, रणवीर सिंह के बारे में। जिस वक्त रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था उस वक्त रणवीर सिंह रूल कर रहा था हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। इस वक्त आपसे पूछा जा रहा है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इनके 1947 में, 1947 में जिस वक्त आजादी हुई, जिस वक्त इंडिपेंडेंस हुई, तो उस वक्त यहाँ पे हमारे जे.एंड.के में रूल कौन कर रहा था, ठीक है, कौन कर रहा था, शाबाश, करेक्ट ऑप्शन ये सिकंदर कर रहा था क्या, नहीं, हरि सिंह, प्रताप सिंह, हरि सिंह इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, जो लास्ट डोगरा रूलर था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट शाबाश, नेक्स्ट देख लीजिए, गशरब्रम, मशरब्रम, गशरब्रम, मशरब्रम, कश्मीरी मतलब लफ्ज है, कश्मीरी वर्ड है, गशरब्रम और मशरब्रम, दीज आर टू पीक्स, ये भी दो लॉफ्टी पीक्स हैं, हाई मतलब हाइट इनकी अच्छी खासी है, पीक्स ये भी है, माउंटेन पीक्स। वो कहां पे है, पीर पंचाल में नहीं, पीर पंचाल बानीहाल के साथ आता है, ठीक है, तो ज़नस्कार में नहीं, ज़नस्कार को जस्कार भी बोलते हैं, ये बात याद रखना, ज़नस्कार जस्कार। तो तोशमादान को छोड़ो, यहां पे तो नहीं हो सकता, गशरब्रम भी कराकोरम नहीं है, आ गया समझ में। अब भाई साहब आप अपने क्वेश्चन दीजिए, क्या आप बोल रहे थे, क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलना नहीं, आप भी नोट करना, ठीक है। सर आज क्लास छोटी हुई, शॉर्ट ड्यूरेशन की, तो प्लीज कुछ बताइए, मैं क्या बताऊं आपके साथ तो मैंने इतनी सारी बातें की ऑलरेडी, अब क्वेश्चन आप बताइए प्लीज, जल्दी कीजिए, इनका टाइम हो रहा है ना, जल्दी करो। तो
तो आप नोट कीजिए अगर आपको तो कुछ करना है प्लीज। सर प्लीज बताओ ना, क्या बताऊं? आपके जैसे कैसे बादाम खाओ, दिमाग जो है ना आपका दिमाग बढ़ जाएगा, ठीक है, फिर आप मेरे जैसे बनोगे। देखिए आपको लग रहा है ना इस वक्त, आप मुझे देख रहे हो ना, मैं आपको एक्सप्लेनेशन वगैरह दे रहा हूं, आपको लग रहा है कि सर जो है इसने इतना ज्यादा पढ़ा है, इतना ज्यादा नॉलेज उसको, मुझसे भी और कुछ है जो मुझसे छोटे हैं। नन्ना प्रोफेसर आप देख रहे हो ना छोड़ो, आप तो मुझे छोटा प्रोफेसर जो टाइटल है वो तो ठीक बात है, लेकिन नन्ना प्रोफेसर देख रहे हो पाकिस्तान का कितना ब्रिलियंट है। या हमारा जो इंडिया का कौटिल्य है, कौटिल्य का नाम किसी ने सुना है? कौटिल्य इतना ज्ञानी है, इतना नॉलेज है इसमें, ठीक है। तो अब क्या है आपका, अच्छा, which among the following is used in manufacture of cement? Cobalt, graphite, limestone. Limestone is the correct option, सुन रहे हो ना? Limestone, limestone जो है ना, limestone याद रखना, limestone is used in manufacturing of cement, याद रखना, ठीक है। कोबाल्ट तो नहीं हो सकता, ग्रेफाइट तो कहां हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, आयरन तो भी नहीं हो सकता ना। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन क्या है शाबाश? अरे प्लीज पहले हम इनके क्वेश्चंस का आंसर देंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अपनी लाइफ के बारे में भी, कोई बात नहीं, चलिए। उसके बाद क्या है, वैष्णो देवी, रघुनाथ। राउंड द ईयर टूरिज्म कहां पे होता है? रघुनाथ में नहीं होता है राउंड द ईयर, राउंड द ईयर टूरिज्म होता है वैष्णो देवी में। कहां पे? वैष्णो देवी जो मंदिर है ना, वैष्णो देवी मंदिर में मतलब राउंड द ईयर टूरिज्म होता है, ये बात याद रखना है। राउंड द ईयर टूरिज्म कहां पे होता है? वैष्णो देवी मंदिर में, याद रखना भाई। तो इसके बाद क्या है, जे.एंड.के हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन, ऑप्शन नहीं है आपके पास, जे.एंड.के हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1928, ठीक है, 1928 में जे.एंड.के हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। अब आप ये बात देखना, शायद उस वक्त कोई डोगरा ही था, हाँ, आप ये बात देखना कि डोगरा रूलर्स में से उस वक्त कौन रूल कर रहा था जिस वक्त जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट बना। गूगल सर्च करना, गूगल पे निकलेगा। मुझे याद था लेकिन भूल गया, अगर मैं कुछ गलत बोलूंगा तो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, आप भी हो, तो आपको कंफ्यूजन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माता वैष्णो देवी मंदिर कहां पे है? अरे भाईजान कहां पे है? त्रिकुटा हिल्स पे है ना, त्रिकुटा हिल्स पे। त्रिकुटा हिल्स भी शिवालिक हिल्स भी है, ठीक है। शिवालिक मतलब ये भी हिल है लेकिन उसकी हाइट उतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। देख लीजिए ये बात याद रखना, ठीक है। ये हो गया हिमाद्री, ये हो गया हिमाद्री, इसके नीचे जो माउंटेन्स में उनको हम बोलते हैं क्या? शाबाश, उनको हम बोलते हैं लेसर हिमालयास, और ये जो है ना इनको फिर बोलते हैं शिवालिक, ठीक है। मतलब इनकी हाइट कम होती है, इनकी थोड़े से ज्यादा होती है, इनकी बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, कोई और क्वेश्चन, डीपेस्ट लेक कौन है? अरे यार मैंने तो 3 बार आज बोला, ये तो मानसबल लेक है, बोला ना मैंने। मानसबल लेक जो है ना डीपेस्ट लेक है, कहां पे है? गांधरबल में है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया या लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया, ठीक है। दोनों का आंसर वलर लेक है। क्या है? वलर लेक। लार्जेस्ट एरिया वाइज लेक ऑफ कश्मीर, अगर आपसे पूछा जाएगा जेके का लार्जेस्ट एरिया वाइज जो लेक है वो भी वलर लेक है, ये भी याद रखना, ठीक है। एंड जाहिर जो है वो इसमें अपना डेल्टा बना देता है, ठीक है। तो अब और कोई क्वेश्चन? धन्यवाद। अब अपनी लाइफ के बारे में क्या बताऊं, मैंने तो सब कुछ, आप बीच बीच में बोलता हूं, लेकिन हाँ मैं आपको एक चीज में नसीहत में करूंगा, आपको एक एडवाइस में आपको दूंगा, ठीक है। देखिए यहां पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जेकेएसबी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। उनको पता होगा कि जेकेएसबी के लिए कितना ज्यादा पढ़ना पड़ता है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए आईएएस के लिए कितना ज्यादा पढ़ना पड़ता होगा, ठीक है, कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं आपके लिए मतलब अपनी स्टडी जो है बिल्कुल स्टॉप कर दी, 1 घंटा या 1 मिनट भी मैं अपनी स्टडीज पे आज नहीं देता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मैं सोच रहा हूं ये भी बेचारे बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, तो इनका अगर हेल्प हो जाए,
बहुत सारे बच्चे जो मुझे मैसेज कर रहे हैं ना, यू कांट इमेजिन कि मतलब मुझे कितना तरस हो रहा है, ठीक है। मतलब मैं कितना इमोशनल होता हूँ जब मैं उनकी मैसेज देखता हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स जब मैं देखता हूँ। तो मैंने सोचा, भैया से मैंने मतलब मशवरा किया, मैंने उसको बोला कि आपने बोला था इसके लिए मतलब आप पढ़ो, कंटिन्यू पढ़ो, आप कहीं मतलब और मत जाओ, किसी कोचिंग सेंटर पे मत जाए करो। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स भी मुझे ऑफर कर रहे थे कि आप आओ, वो पढ़ा वगैरह, तो नहीं, भाई ने माना नहीं। उसने बोला आपको फिर कोचिंग जाना है, इस साल खुद पढ़ो घर पे, तो कंप्लीट करो बुक्स, नेक्स्ट ईयर जाओगे। लेकिन आप देखिए, मतलब मैंने कब का ये जो है ना, ये जो मैं आज आपको चाहे जेकेएस भी 4 पे यहाँ पे मैं आपको लेक्चर्स देता हूँ ना, मैंने स्टार्ट यहाँ पे भी ये स्टार्ट किया होता। मैं खुद अब अपनी स्टडीज जो है ना वो अपनी स्टडी से करता। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे हैं ऐसे जिनकी सिलेक्शन होनी कंफर्म है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स को मैं समझ सकता हूँ, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। सारे जो यहाँ पे बच्चे हैं ना, वो सभी बच्चे नहीं पढ़ते हैं, मैं आपका नहीं बोल रहा हूँ, आपका मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप देखिए वीडियो, आप अच्छे से वीडियो देखिए, आपका मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं बाकी बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कब का ये यहाँ पे आपका छोड़ दिया होता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कुछ बच्चे हैं ये बेचारे भी आप उनका मतलब वो जो करते हैं ये तो नहीं करते हैं, उनकी सजा मैं उनको क्यों दूं, ये मैं सोचता हूँ मैं अब। तो आपके लिए मैंने क्लास शुरू की। अब मैं सोचता हूँ फटाफट क्लास पे ही मैं आपको क्या कराऊंगा, साइंस का जो है ना लेक्चर्स वगैरह वो भी मैं वहां पे करवाऊंगा। सो और कुछ आज का लेक्चर शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा, हाँ बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन का ही होगा, लेकिन बहुत ज्यादा आपने पढ़ा, ये आपको लग रहा है जो गुलाब सिंह वगैरह के बारे में मैंने पॉइंट्स बोले, जबरदस्त पॉइंट्स हैं, ठीक है। देखो जब आप खुद नहीं अपने आप को बदलना चाहते, मैंने कितनी बार आपको बोला, अगर आप आज 15 घंटे या 10 घंटे या 4 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए नहीं निकाल सकते हो, कल फिर जब आपको मजदूरी करनी पड़ेगी, फिर मेरी बातें आपको उस वक्त डेफिनेटली याद आएगी। या जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे ना, एग्जाम हॉल में जब वापस आओगे ना, मुझे इस वक्त मैं आपका वो दर्द जो है ना, मैं इस वक्त वो मतलब फील कर रहा हूं कि आप कैसे फील कर रहे होंगे उस वक्त। जब आप एग्जाम हॉल से बाहर आओगे ना, वो बच्चे जो अच्छे से पढ़ेंगे उनका तो मुझे टेंशन नहीं है, आप लोगों का मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉपर जो होगा वो आप में से कोई होगा, ठीक है। तो देखिए मुझे वो पेन मैं इसी वक्त फील कर रहा हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं हमने पढ़ा है, ये आप नहीं सोचो, आप वीडियो को स्किप कर दो, आगे जाते हो आगे जाते हो, हर एक मेरी बात सुनो, हर एक पॉइंट को नोट करो। यहां पे हम फजूल की बातें तो नहीं कर रहे हैं ना, कोई ना कोई अगर आपने कोई पॉइंट पढ़ा भी है तो रिवाइज तो हो रहा है ना। तो आज से आप अच्छे से पढ़ाई करना, अभी टाइम है 15 to 20 डेज अभी आपको डेफिनेटली मिलेंगे, 15 to 20 डेज डेफिनेटली आपको मिलेंगे। लेकिन इन दिनों को आप ऐसा सोचो कि मेरी डेट जो है वो निकल चुकी है, ठीक है। आप क्या जवाब दोगे कल अपने बाप को, कल अपनी मम्मी को आप क्या जवाब दोगे? जब वो बोलेंगे आपको आप तो पढ़ाई कर रहे थे, आपने तो 19 में फॉर्म भरा है और 2021 में आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपका पेपर फिर से नहीं निकला, क्यों नहीं निकला? ये पूछा जाएगा ना आपसे, कल घर वाले पूछेंगे आपसे। तो अगर आपको नहीं पढ़ना था तो मुझे आपने क्यों बोला कि आप पढ़ाओ, ठीक है। कुछ बच्चे हैं मैं उनके लिए यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है। ओ भाई साहब दीदी आपका मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात याद रखना, मैं आपका नहीं बोल रहा हूँ। वो जो बाकी बच्चे हैं ना, आते हैं ऐसे ही नजर वजर देते हैं बस निकल जाते हैं, क्यों? मैं उनको बोल रहा हूं प्लीज भैया आपको अपनी लाइफ की फिक्र नहीं है क्या? कल आप क्या करोगे? देखिए मैं आपको यहां पे टीज नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे आपको मतलब वो टार्चर्स नहीं कर रहा हूं, मैं आपके लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं, मैं ये सब कुछ जो कर रहा हूं ना, मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आपकी मम्मी के फेस पे स्माइल आए, आपके डैडी के फेस पे स्माइल आए, ताकि हाँ दूसरी बात ये भी है, फिर आप भी बोलोगे कल कि हाँ किसी सर के पास हमने पढ़ा था, आदिल सर था, फिर उसने पढ़ाया था, ये पॉइंट्स बोले थे, वो पॉइंट्स बोले थे, हमारा पेपर निकल गया, ठीक है। आप में से फिर कुछ ऐसे भी होंगे जिनको फिर याद ही नहीं रहेगा कि हमारी जो जिस चैनल से हम पढ़ रहे थे उस चैनल का नाम क्या था। सो आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, अब आपका टाइम को वेस्ट मैं नहीं करूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना डिस्कस करिए, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।